हेलो गाइस, आई एम ऋतिक राज एंड यू आर वाचिंग द ई स्क्वायर साइंस चैनल। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड द प्योर का पॉइंट नंबर 2, दैट इज मिक्सचर। सो गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि मिक्सचर एग्जैक्टली में होता क्या है। तो मिक्सचर गाइज मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट। अगर यूजुअली हम देखें तो मोर देन वन सब्सटेंस अगर किसी एक जगह मिक्स है तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। ये हम बचपन से जानते हैं कि अगर एक पार्टिकुलर सब्सटेंस एक जगह रखा हुआ है तो उसे हम मिक्सचर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर दो कंपोजिशन अगर एक साथ हम मिक्स कर दें तो उस केस में जो सब्सटेंस हमारा होगा उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर, क्योंकि वो मोर देन वन सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है। ठीक है। मिक्सचर्स आर बोर्डली डिवाइडेड इन टू मेजर ग्रुप्स। अब जो मिक्सचर होते हैं गाइज उन्हें हम टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारा होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं वो हम इस लेक्चर में आप लोग को बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम होमोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ लेते हैं। होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है। ठीक है। A homogeneous mixture is a mixture where the substances are completely mixed together and have uniform composition throughout। मतलब अगर इजी लैंग्वेज में तुम देखो तो होमोजेनस एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो सब्सटेंस तुम मिक्स किए हो एक दूसरे में वो completely मिक्स हो जाते हैं और उसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यानी कि ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एकदम से ज़्यादा हो गया और कुछ एकदम से कम हो गया। उसके पास एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं कि नहीं, इतने वाटर में इतना शुगर हमारा सस्टेन करेगा, इतना वाटर में हमारा इतना ही शुगर सस्टेन करेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो वैसे केस में जिसमें जो हमारा सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली मिक्स हो गया हो और उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो, तो उस केस में उस सब्सटेंस को, उस मिक्सचर को हम यूनिफॉर्म क्या सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे गाइस। ओके। अब इसके डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं गाइस। इसके 5 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा सॉलिड्स एंड लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड। अब इस सॉलिड प्लस लिक्विड के बारे में जान लो। सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड टू फॉर्म ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल ले लो तुम, शुगर एंड वाटर इन वाटर। मतलब जब तुम ओआरएस का घोल बनाते हो या फिर तुम शुगर और वाटर को एक दूसरे में मिक्स करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलता है। अगर तुम जब मिक्स करने के बाद फिर से अगर देखते हो उसी वाटर में जिसमें तुमने शुगर को मिक्स किया है तो तुम्हें वो शुगर का पार्टिकल नहीं दिखता है। यानी कि जो शुगर है तुम्हारा वो कंप्लीटली मिक्स हो गया है वाटर में और यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ है, इसलिए तो तुम्हारा वो पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दे रहा है। इसीलिए जो फर्स्ट टाइप है हमारा सॉलिड प्लस लिक्विड वो वैलिड है। ठीक है। क्योंकि शुगर प्लस वाटर क्या बनाएगा, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाएगा शुगर और वाटर का, और ये एक होमोजेनस मिक्सचर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लिक्विड प्लस लिक्विड की। तो लिक्विड प्लस लिक्विड क्या करता है, फॉर्म्स अ सिंगल ट्रांसपेरेंट मिक्सचर। ये भी एक ट्रांसपेरेंट सिंगल ट्रांसपेरेंट मिक्सचर को फॉर्म करता है अगर हम दो लिक्विड को एक जगह मिक्स करें तो। जैसे कि हमारा हो गया वाटर और इथाइल अल्कोहल। अगर इथाइल अल्कोहल एग्जैक्टली में अल्कोहल ही होता है गाइज। अगर हम अल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो वो एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन वो भी बनाएगा। ठीक है। अब हम थर्ड टाइप्स ऑफ मिक्सचर को देख लेते हैं, थर्ड टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर को देख लेते हैं। तो थर्ड क्या है हमारा, गैस प्लस लिक्विड। अब गैस प्लस लिक्विड के बारे में समझ लेते हैं। गैस कंप्लीटली डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड टू फॉर्म अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। गैस जो होते हैं वो लिक्विड में एकदम कंप्लीटली डिजॉल्व ही हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमें सब्सटेंस मिलता है, जो सॉल्यूशन हमें मिलता है गाइज, वो ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, सोडा वाटर एंड एनी अदर कॉमन सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है। कॉमन सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल ले लो गाइज, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि तुम्हारा एक थम्स अप ही ले लो, बहुत पॉपुलर है ना, लेकिन उसमें तुम अगर ध्यान से देखोगे तो अगर तुम साइंस के अकॉर्डिंग अगर तुम उसमें देखोगे तो उसे में तुम
कार्बोनिक एसिड मिलेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस उसमें तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और बहुत ज़्यादा वाटर रहता है, ठीक है। तो वाटर क्या हुआ, हमारा लिक्विड हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हुआ, गैस। जरूरी नहीं है कि सिर्फ थम्सअप में ही ऐसा होता है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक अगर तुम लो तो उसमें जो है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और क्या रहेगा, वाटर रहेगा। और इसीलिए जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग होते हैं या फिर जो हेल्थ वाले होते हैं वो मना करते हैं तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पीने से, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ओके, अब हमारा फोर्थ टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, दैट इज गैस प्लस गैस। अब मिक्सचर ऑफ टू गैसेज और मोर गैसेज क्या होता है हमारा, गैस प्लस गैस। यानी कि अब हम एक एग्जांपल ले लो, एयर। अगर तुम एयर में देखोगे, ये हमारे क्या है, अभी जहाँ जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ तुम बैठे हो वो क्या है, एक एयर है, ठीक है। तुम कहोगे कि सर एयर नहीं, ये ऑक्सीजन है, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ले रहा हूँ। तो गलत, तुम ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे हो, तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, नाइट्रोजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो अपने बॉडी में, क्योंकि एयर जो है ये सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। एयर कोई पार्टिकुलर गैस नहीं होता है, ऑक्सीजन सिर्फ एयर नहीं होता है। एयर तुम्हारा, एयर में बहुत सारे गैसियस एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सब, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया तुम्हारा, ये सब तुम्हारे एयर में पाए जाते हैं। अब लास्ट है तुम्हारा सॉलिड प्लस सॉलिड। अब सॉलिड प्लस सॉलिड का डिस्क्रिप्शन अगर देखो तो सम मेटालिक एलॉयज होते हैं। सॉलिड अगर सॉलिड में तुम मिक्स करते हो तो सम मेटालिक एलॉयज बनाते हैं, जैसे कि ब्रास और ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज क्या है, एक साइक्लिक पेंटागन, साइक्लिक वाला एक होता है, कार्बन का चेन होता है, जो कि तुम लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, 10th क्लास के लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे गाइस, ब्रॉन्ज का मतलब, ठीक है। अभी तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो ऐसे बता ही देता हूँ, वो एक साइक्लिक क्या होता है, कार्बन का एक साइक्लिक चेन होता है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा कार्बन 6 होता है। ओके, अब हम बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, अ हेट्रोजेनस मिक्सचर is a mixture where the substances remain separate and composition is not uniform। मतलब अगर इजी लैंग्वेज में इसे भी देखें तो हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है, वो जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता, और उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। मतलब कि मेरे पास इतना वाटर है तो इसमें इतना शुगर होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा है एकदम, वाटर से ज़्यादा हमारा शुगर ही है, तो वो डिजॉल्व थोड़ी ना करेगा, वैसे केस में वो डिसॉल्व नहीं करेगा, इसीलिए उसे हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ओके, अब हम हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में पहला हमारा है सस्पेंशन। सस्पेंशन, जेल, इमल्सन का, ये सब हम एक एक टॉपिक आगे देखेंगे, अभी बस शॉर्ट में समझ लो कि सस्पेंशन मतलब क्या होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड, जैसे कि फ्लोर इन वाटर। अब सॉलिड प्लस लिक्विड का मतलब ये नहीं कि शुगर प्लस वाटर, वो तो होमोजेनस हो गया। इस केस में सॉलिड प्लस लिक्विड, हेट्रोजेनस केस में तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा जो सॉल्यूशन होगा वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा, जैसे कि फ्लोरिन वाटर। अगर तुम आटा को सानते हो तो उस समय तुम क्या देखते हो कि जो तुम्हारा आटा है वो कम्प्लीटली वाटर में डिजॉल्व थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो एक एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, इसलिए उसे हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। अब बात करते हैं जेल, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो लिक्विड ट्रैप इन सॉलिड, लिक्विड जो होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है सॉलिड में, जस्ट लाइक तुम्हारा एग्जांपल हो गया जेली। जेली को तुम देखते होगे, जो वो एक बहुत ही सॉलिड टाइप रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है वो लिक्विड को ट्रैप किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए उसे हम जेली भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम जेली भी कहते हैं। अब तीसरा हमारा एग्जाम्पल है इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डिस्पर्ड इन अ गैस। इसका एग्जाम्पल तुम्हारा मिल्क हो गया, ठीक है। अब फोर्थ वाले में आते हैं, फोर्थ टाइप ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर, दैट इज इरोजल। इरोजल क्या है गाइज,
स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड और पार्टिकल्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, क्लाउड्स एंड स्मोक। ओके, जैसे कि सम ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड और पार्टिकल्स। अब जो ड्रॉपलेट्स है लिक्विड का और किसका, ड्रॉपलेट्स लिक्विड का या फिर किसी भी पार्टिकल्स का, जैसे कि तुम्हारा स्मोक हो गया और क्लाउड हो गया। ओके, अब लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट मिक्सचर है, लास्ट टाइप ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर हमारा फोम है। और इसके दो पार्ट होते हैं गाइज, गैस इन लिक्विड एंड गैस इन सॉलिड। तो गैस इन लिक्विड क्या होता है, स्मॉल बबल्स ऑफ गैस ट्रैप्ड इन लिक्विड। अब जो स्मॉल बबल्स ऑफ गैस होता है उसे लिक्विड ने ट्रैप किया हुआ होता है, जिसे हम सेविंग फोम भी कहते हैं, जिसे मेन जो होते हैं वो अपने बियर्ड को सेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है गैस इन सॉलिड। अब गैस इन सॉलिड में क्या होता है, स्मॉल बबल्स ऑफ गैस ट्रैप्ड इन सॉलिड। अब इसमें जो होता है गैस को सॉलिड ट्रैप कर रहा है। पहले केस में मैंने देखा कि गैस को लिक्विड ट्रैप कर रहा है, लेकिन इस केस में जो गैस को सॉलिड ट्रैप कर रहा है। ठीक है, जिसका एग्जांपल हो गया हमारा पॉलीस्टरीन। ठीक है, पॉलीस्टरीन फोम, जिसे हम थर्मोकोल भी कहते हैं। ठीक है, अब गाइज हम होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के डिफरेंस की बात कर लें। गाइज ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये गाइज तुम्हारे स्कूल में बहुत बार पूछा भी गया होगा, अपने सीनियर से पूछ लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो पहला पॉइंट अगर हम होमोजेनस का देखें तो दे आर परफेक्टली यूनिफॉर्म इन देयर कंपोजिशन थ्रू आउट द मास। ठीक है, अब मास के अकॉर्डिंग जो हमारा सब्सटेंस है वो मास के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रहता है। लेकिन अगर हम हेट्रोजीनस की बात करें तो उसके पास क्या मास है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम डाल दो, कोई कितना भी उसका मास है तुम डाल दो, बस वो हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। वो मिक्स कर दो, तुम कितना भी मास है तुम मिक्स कर दो, बस वो तुम्हारा हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं होमोजेनस मिक्सचर का। देर इज़ नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। अब इसके पास कोई विजुअल बाउंड्रीज नहीं होते सेपरेशन की जाए कि नहीं, इसमें जो मिक्सचर होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसमें तुम पता नहीं कर पाओगे कि तुम्हारा कौन सा अलग पार्ट है, कौन सा दूसरा सब्सटेंस है और कौन सा दूसरा सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन तुम हेट्रोजेनस में पता कर सकते हो। अगर तुम किसी वाटर में ऑयल को अगर तुम गिराते हो तो तुम्हारा जो ऑयल है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। उसका डेंसिटी जो होता है गाइस वो वाटर से भी हल्का होता है, इसीलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है और तुम्हें एक सेपरेट एक बाउंड्री तुम्हें दिखता है सेपरेशन का, वाटर नीचे और तुम्हारा ऑयल जो है वो ऊपर। ठीक है, तो ऐसे केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसे हम हेट्रोजेनस कहेंगे। और जिस केस में, जिस सब्सटेंस में, जिस मिक्सचर में हमारा डिज़ोल्व कम्प्लीटली हो गया होगा, उसके पास कोई बाउंड्रीज नहीं होगा सेपरेशन का, उसे हम क्या कहेंगे, होमोजेनस मिक्सचर। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमने इस पॉइंट को कवर कर लिया है। मिक्सचर जो पॉइंट है हमारा वो हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो जाकर नीचे जो लाइक बटन है उसे क्लिक कर दो। ओके, और इस चैनल को गाइज सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बगल में जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे क्लिक कर देना। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।